मुजफ्फरपुर के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। कोरोना काल में आपने बहुत सेवा किया, बहुत पॉपुलर हुए और पूर्व में भी आप राजनीति में थे। जॉर्ज फर्नांडिस के जब 89 में चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और जिता के भेजे थे लोकसभा। और उसके बाद समता पार्टी में भी थे, जदयू के बाद समता पार्टी में थे, जदयू में भी थे और सामाजिक में आप दिलचस्पी रखते हैं समाज सेवा में, और शिक्षा लाइन, स्वास्थ्य लाइन, समाज कल्याण, इन तीन पर आपका फोकस ज़्यादा रहता है। और किस तरह सेवा करते हैं वो बताएं। देखिए, जो समाज के लिए जीते हैं, समाज की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को महसूस करके उसके लिए आगे की तरफ लड़ाई लड़ो और उनकी ज़रूरतों को महसूस करके उनको मदद करना, ये मेरा अपना कर्तव्य है। और शुरू से मैं समाज के जो भी दबे कुचले, शोषित वंचित लोग रहे हैं, उनको किसी भी तरह की समस्या हो, उन्होंने अगर हमसे संपर्क किया, मैं उसके लिए हर वक्त खड़ा रहा। अभी देश में जो जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह लोग सामाजिक से लोग हट रहे हैं, लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो माहौल पूरे देश में पैदा किया गया है। 2014 के बाद जो बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, तो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, हिंदू मुस्लिम का मामला क्रिएट हो रहा है हर जगह, और वो लोग गोलबंद करने के लिए देश में हिंदुत्व को जागृत कर रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लोग शिक्षा, युवा पीढ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है शिक्षा लाइन से हट रहे हैं और वो बहकाए में गलत सलत कर देते हैं। उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि वो देश की रीढ़ की हड्डी है, वो देश की हित में सोचे। लोग अपने सत्ता की लालच में उनको बहका रहे हैं, उनको मतलब दिशा से भटकाने का काम चल रहा है। अगर वो बेरोजगार नहीं रहेंगे तो उसके सैनिक कहाँ से? वो अपना सैनिक, अपने बच्चों को तो बड़े बड़े ऊंचे विद्यालय और स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए कोई साधन नहीं है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं है, नौकरी नहीं है, उस पर कोई फोकस नहीं है। उनके भविष्य को बेहतर कैसे, आवाम के बच्चों के भविष्य को कैसे बेहतर बनाए, उस पर कोई फोकस सरकार नहीं। सिर्फ धर्म से जुड़ी ही मामलात में उनको आगे यूज़ कर रहे हैं वो, इसकी यूज़ करके उनको अपना सैनिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ नाम के नाम पर एकदम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे जिनके बच्चे हैं वो भटक गए हैं, उनके अभिभावक से क्या अपील करेंगे? मैं उनके अभिभावक से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे का भविष्य को सुधारने के लिए इस बात को सोचें कि जो नेता और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो अपने बच्चे को क्या इस तरह से रोड पर घूमने देते हैं? वो अपने बच्चे के हाथ में तलवार और भाला गिरासा दे करके रोड पर घूमने का काम करते हैं, करा रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे को इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे बच्चे का भविष्य खराब किया जा रहा है। कल को उसके हाथ से कोई घटना घट जाएगी तो सजा तो उसी को मिलेगा ना। भविष्य किसका बर्बाद है? उन नेताओं का जो लोग इस रास्ते पर चलाने का काम कर रहे हैं, उनका भविष्य तो बर्बाद नहीं हो। अभी लोकसभा 2024 का सरगर्मी तेज हो गया है, उसको लेके मतलब कि जो है चुनाव आयोग तो घोषणा करने वाले हैं और उसको लेके पार्टी में आप जदयू में थे
और किस तरह मतलब कि जो से यहाँ सोचे हैं कि कैसे उम्मीदवार को, कौन उम्मीदवार को व्यक्तिगत अच्छे नेचर के जो होंगे उनको आप लोग वोट कीजिएगा। तो इस सोच के मतलब कि जो से किसी पार्टी में जुड़ रहे हैं कि एक न्यूट्रल लड़ रहे हैं। अभी मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन देखिए मेरे साथ क्या है कि मैं नीतीश जी की बहुत आदर करता हूँ। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्पूरी जी के चले हुए पदचिन्ह पर आज पूरे समाज को गुलबंद करने का एक कर रहे हैं। ये लोग उसी वक्त से निकले हुए लोग हैं, क्रांति से निकले हुए लोग हैं, और इनके दिल में ये भावना नहीं होती है कि हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, सिखों के साथ कैसा करना है, मुसलमानों के साथ कैसा करना है। पूरे समृद्ध समाज की बात करते हैं। तो हमारा उनके साथ शौक पड़ना है। अगर वो अच्छे यहाँ उम्मीदवार देते हैं तो हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। पार्टी भी न भी है तो भी मतलब कि जो है से कोई भी उम्मीदवार होते हैं जी, तो उनको मदद कीजिए। बिहार का विकास उन्होंने किया है, इसमें कहीं कोई दोहराय नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। अभी बहुत से मतलब कि शिक्षा स्तर को सही किया गया है और मेडिकल में भी लोग इलाज करा रहे हैं, गरीब से गरीब जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण में भी उनका ये है। बहुत सी योजना चल रही हैं सरकार के, बहुत से ऐसी योजना है कि जो आम जनता को मालूम नहीं है। तो वैसे के लिए क्या करते हैं आप, मतलब कि जागरूकता किस तरह करते हैं लोगों के बीच में जाकर, वो बताएं। देखिए, जो है तो सरकार की योजनाओं में जो भी सरकार योजना चला रही है उसका पूरी तरह से लाभ हो। अभी एक सर्वेक्षण हुआ है जनगणना के आधार पर, उसमें 94,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के आए। तो सभी समुदाय के लोग हैं, उनके लिए 2-2 लाख का प्रावधान देने का प्रावधान हुआ है कि रोजगार के लिए, उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। भाई आप उससे लाभ उठाइए। सरकार की ये योजना है, सरकार आपके लिए दिया है, वो आपके लिए ऑनलाइन हो रहा है आपके लिए, तो वो हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। कुछ मामलात में मैं अभी तो किसी दल से नहीं हूँ इस वक्त, मैं ये चाहूँगा कि भाई किसी की खूबियाँ और खराबी दोनों पर हम अपना मंतव्य दें। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़ा है और आज भी आगे की तरफ उनके नेतृत्व चले। कुछ गलतियाँ जो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बता करना चाहूँ, जैसे शिक्षक के साथ बहुत बड़ा नियोजित शिक्षक आज के डेट में उनके साथ जिस तरह का बर्ताव 18 वर्षों में किया है। आप जब बिहार की सत्ता और कमान अपने हाथ में लिए तो बिल्कुल स्कूल की सारी कुर्सियाँ खाली थी, एक शिक्षक के रूप में वहाँ नहीं। विद्यालय है तो ताला लगा हुआ, आपने उसको खुलवाने का काम किया। आपको उस वक्त ज़रूरत थी, आपने नियोजित शिक्षक को भरने का काम किया। 1500 पर मानदेय पर लोगों ने खट करके जो है आपने जैसे जैसे आपकी स्थिति सुधार हुई बिहार सरकार की, आपने वेतन भी आवेदन किया, सम्मानित वेतन भी आप देने लगे। काम तो पूरा किया शिक्षक। 20-20 साल से लोग लगे हुए हैं, 18 साल 20 साल से लगे हुए हैं शिक्षक। और आज जो भी बिहार में जो अपर मुख्य सचिव हैं आपकी कृषि के पाठक, जिनके द्वारा लगातार सम्मान हुआ रहा है, एक तरफ उससे कार्य भी लेते हैं मनवाने ढंग से, हर काम आप उससे करा रहे हैं। जनगणना भी कराना हो, इलेक्शन कराना हो, आपको कोई ट्रेनिंग कराना हो, कुछ भी कराना हो, आप शिक्षक का उपयोग उसी नियोजित शिक्षक का कर रहे हैं। लेकिन आज फिर सक्षमता परीक्षा आपने दे दिया। उस सक्षमता परीक्षा पर क्या हो रहा है कि अगर आप 3 बार में पास नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दें। मैं इसका सघन विरोध करता हूँ। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं ये मांग करता हूँ सरकार कि नियोजित शिक्षक जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई आपसे मांग रहे हैं, आप उसको पूर्ण कीजिए। आपने पूरा परिवार बिखरा दिया। नियोजित शिक्षक का आज की डेट में पूरा परिवार बिखरा हुआ है। बच्चे कहीं हैं, आपने 50% आरक्षण दे दिया महिलाओं को, नौकरी में आ गई महिलाएं।
आप बहुत अच्छा काम किया। महिला के उत्थान के लिए आपने उसको बढ़ाने का काम, महिला ऊपर की तरफ हो गई, वो नौकरी में आ गई। अब घर है अगर समस्तीपुर और उसका आपने ट्रांसफ़र कर दिया है या उसकी नौकरी हो गई मका है अगर बेगूसराय तो वहाँ है, तो वहाँ है तो उसका परिवार कैसे चलेगा, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसकी सुविधा का ख्याल करके उसको ऐच्छिक स्थानांतरण बहुत पहले कर देना चाहिए। अगर महिला शिक्षक को आप ये मौका दिया तो उसको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि उसको 2 कुल की जिम्मेदारियाँ होती, एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी होती है, और काम और सरकार के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। सरकार के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में उसका अपना परिवार छूट गया, उसके बच्चे अपने जो है सो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ऐसे चाहिए, मैं मांग करता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसका अगली पंक्ति में इसका संज्ञान उसका ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए, ताकि वो ऐच्छिक स्थानांतरण करने के बाद वो अपनी एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ रह सके, ताकि अपने बच्चों को भी देख सके, अपने परिवार को भी देख सके और सरकारी जो अपना दायित्व है वो भी निभा सके। आप दूसरे जिला में वो नौकरी कर रहे हैं, परिवार दूसरे जिला में है, उसका घर अपना दूसरे जिला में, तो परिवार को आपने बांट दिया ना। ये काम इतनी छोटी सी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं समझा, जो 18 साल से ये शिक्षक आज भी मतलब पीड़ित है। जब शिक्षक का ब्रेन आधा परिवार की तरफ लगा हुआ है और आधा अपने कर्तव्य के प्रति लगा हुआ है, तो अब वहाँ निर्वाहन करती है, चूंकि आवश्यकता है, पैसा चाहिए, नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा, वैसे ये उसको नौकरी करना है। अब नौकरी करने जाती है तो उसका घर बर्बाद हो रहा है। ये सामाजिक एक नेता के रूप में का एक छवि रहा है, और समाज में इतनी बड़ी बात और इतनी मतलब उनके नज़र के लिए ये छोटी बात है। उनको चाहिए था कि इस पर शुरू में ही संज्ञान लेकर के ऐच्छिक जिला स्थानांतरण की इजाजत दें। आप जो है उनके कार्य में पूर्णतः आप जैसे चाहिए, उनका जो समय बनता है आप उसको पढ़ाने का काम करें, पूरी तरह से निष्ठा के साथ उसमें कोई पता नहीं होना चाहिए। बच्चों के बिहार के बच्चों के भविष्य उसके लिए अगर वो सत्य बरतते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके पर छोटी बात है। उनको चाहिए था कि इस पर शुरू में ही संज्ञान लेकर के ऐच्छिक जिला स्थानांतरण की इजाजत दें। आप जो है उनके कार्य में पूर्णतः आप जैसे चाहिए, उनका जो समय बनता है आप उसको पढ़ाने का काम करें, पूरी तरह से निष्ठा के साथ उसमें कोई पता नहीं होना चाहिए। बच्चों के बिहार के बच्चों के भविष्य उसके लिए अगर वो सत्य बरतते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके परिवार का कौन ख्याल रखेगा। जो उनके बच्चे माँ के प्यार दूसरे जिला में, और फिर एक नई बात आ गई, 3 जिला का ऑप्शन 3 बार कंप्यूटर से परीक्षा पास की, तो शिक्षक पास करेंगे, नहीं करते हैं तो हटा दिया जाएगा, कर दिया जाए। क्या है, जब आपको अपने बिहार की डिग्री को भरोसा नहीं, बिहार की डिग्री को ही दिखा करके ना अपनी नौकरी, वो पढ़ के ही ना तो डिग्री हासिल किया। अभी जो बीपीएससी का जो अदर जो स्टेट से जो आ रहे हैं, नियुक्तियाँ हो रही हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, पास कर रहे हैं, और अदर स्टेट वाले बिहार को नहीं ले रहे हैं, वहाँ नहीं है। पहली बार देखा जा रहा है कि बिहार में बीपीएससी के एग्ज़ाम में अदर मतलब ओपन मतलब कि एग्ज़ाम कर दिया गया और उससे
अदर स्टेट के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अदर स्टेट हम भी तो जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं कि क्या दूसरे को मौका नहीं है? क्या ये हमारा राज्य क्या इस देश के से बिल्कुल अलग है? हम दूसरे से चाहते हैं और हम खुद देना नहीं चाहते, ये काम नहीं ठीक है। उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं ये चाहूँगा कि उसमें कुछ परसेंटेज का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। इस पर दूसरे राज्य से अगर आकर के हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, अच्छी बात है, हमारा बिहार भी जागृत होगा, बिहार हम भी किसी को नौकरी देने लायक है, ये बात का हम भी नौकरी देने लायक है, ये बात। और हमने दिया है, अभी इतना बड़ा काम इन्होंने किया, 2,15,000 शिक्षकों की बहाली किया, 1 लाख शिक्षकों की बहाली किया। तो 2,15,000 शिक्षक ने हर देश के हर राज्य के लोग आकर के यहाँ पर नौकरी बिहार में पाए, लेकिन उनके साथ समस्याएं हैं, उस समस्याओं को ये लोग नजरअंदाज हैं। अब ड्यूटी के अलावा पर आपने सारी छुट्टी को काट दिया, बाहर के शिक्षक हैं, व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं, उसकी व्यवस्था का ख्याल करेंगे आ रहे हैं। बिहार में ही देखिएगा कि बहुत जगह विद्यालय ऐसे खुले हुए हैं जहाँ कोई साधन नहीं, बहुत चौड़ में खुला हुआ है, महिला शिक्षक को जाने में परेशानी है। ये यहाँ लोकल प्रशासन को चाहिए, जो शिक्षक मतलब इसमें है, उनको चाहिए कि देखें कि महिलाओं का पोस्टिंग हम कहाँ कर रहे हैं, कहीं चौर के स्कूल में तो नहीं कर रहे हैं, और उसके आते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसका जवाबदेही कौन है? आप एक की जगह 2 की सर्विस लेना चाहते हैं, वैसा आप एक को देना चाहते हैं, सर्विस 2 की लेना चाहते हैं, उसको छोड़ने के लिए कोई तो जाएगा, लाने के लिए कोई तो जाएगा। तो आपको चाहिए कि नगर के क्षेत्र में, जहाँ आबादी के क्षेत्र में जहाँ स्कूल है, वहाँ महिला का स्थान होना चाहिए, ताकि बिल्कुल तरह से वो सुरक्षित रह सके। और ये लोकल पैमाने पर जो जिला के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, ये जिम्मेदारी है कि इसका ख्याल रखें, न कि राज्य से बैठे हुए लोग फलाने जगह विद्यालय वहाँ पोस्टिंग कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, एक दिन टीवी में देख रहा था, उत्तर प्रदेश की महिलाएं आकर के यहाँ नौकरी कर रही हैं, बीपीएससी से जो कंप्लीट किया है, एकदम बिल्कुल चौर की विद्यालय है। अब बताइए, वहाँ पर आपने 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सारे ड्यूटी कर दिया उसकी विद्यालय की, और 5 बजे अंधेरा हो जाता है, उस चौर से कैसे जाएगी महिला? ये बात समझ में नहीं आई है इन अधिकारियों को कि उनकी सुरक्षा का भी ख्याल कि आप सुरक्षा देते हैं, इसलिए तो पोस्टिंग आपने क्यों की? यूँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो जाए, कोई घटना घट जाए, अप्रिय घटना घट जाए ऐसे हालात में, तो ये उनके साथ नाइंसाफी सब हो रही है। इस पर सरकार को और माननीय नीतीश कुमार इस समय ये आग्रह करता है, इस पर पहली फुर्सत में इसका संज्ञान लें, और संज्ञान लेकर के जो ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं, जिन महिलाओं को, उनको ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, आप लेना ही चाहते हैं परीक्षा, एक तो वो लोग दे के आए हैं, आपने दक्षता परीक्षा लिया, उससे आपने बहुत सारी ट्रेनिंगें आपने कराई, इग्नो से कराया, बहुत सारी ट्रेनिंग कराया। अगर वो सक्षम नहीं थे तो आज तक 20 साल से नौकरी कैसे कर रहे हैं? और आज आप नई स्थिति पैदा कर दिए हैं उनके लिए। आप चाहते हैं कि ये छटनी करके इनको हटा दें, और फिर 1 लाख शिक्षक जो अभी आपने अनाउंस किया है भरने के लिए यहाँ इस पद पर, इसके जगह पर उसको लिया है गुणवत्ता वाले टीचर को, तो बहाल भी तो आप ही ने किया था ना।
आपकी उस वक्त क्या मजबूरी कि आप किसी को यूज एंड थ्रो वाला काम करते हैं? ये काम न करें, ये यूज एंड थ्रो की बात होगी। बिल्कुल चौर की विद्यालय है। अब बताइए वहाँ पर आपने 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सारे ड्यूटी कर दिया उसकी विद्यालय की, और 5 बजे अंधेरा हो जाता है। उस चौर से कैसे जाएगी महिला? ये बात समझ में नहीं आएगी इन अधिकारियों को कि उनकी सुरक्षा का भी ख्याल कि आप सुरक्षा देते हैं। ऐसी जगह पोस्टिंग आपने क्यों की? ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो जाए, कोई घटना घट जाए, अप्रिय घटना घट जाए ऐसे हालत में, तो ये उनके साथ नाइंसाफी सब हो रही है। इस पर सरकार को और माननीय नीतीश कुमार इस समय ये आग्रह करता है, इस पर पहली फुर्सत में इसका संज्ञान लें, और संज्ञान लेकर के जो ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं जिन महिलाओं को, उनको ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, आप लेना ही चाहते हैं परीक्षा, एक तो वो लोग दे के आए हैं, आपने दक्षता परीक्षा लिया, उससे आपने बहुत सारी ट्रेनिंगें आपने कराई, इग्नो से कराया, बहुत सारी ट्रेनिंग कराया। अगर वो सक्षम नहीं थे तो आज तक 20 साल से नौकरी कैसे कर रहे हैं? और आज आप नई स्थिति पैदा कर दिए हैं उनके लिए। आप चाहते हैं कि ये छटनी करके इनको हटा दें और फिर 1 लाख शिक्षक जो अभी आपने अनाउंस किया है भरने के लिए इस पद पर, इसके जगह पर उसको लिया है गुणवत्ता वाले टीचर को, तो बहाल भी तो आप ही ने किया था ना। आपकी उस वक्त क्या मजबूरी कि आप किसी को यूज एंड थ्रो वाला काम करते हैं? ये काम न करें, ये यूज एंड थ्रो की बात होगी। जब हमारी जरूरत थी तो 1500 पर तो बहाल कर लिया, समझा। आज हमारी जरूरत नहीं, गुणवत्ता वाली शिक्षक चाहिए, तो आपको हटा करके गुणवत्ता वाले को दिया। आपने उस यूज एंड थ्रो को इस्तेमाल करने का काम किया। मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं इनके साथ होते हुए भी मैं इनके साथ इसके खिलाफ, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने उनका दर्द देखा है और उस दर्द के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। इसलिए मेरा अपना उनसे आग्रह होगा कि महिलाओं की चिंता बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो महिलाओं की जो स्थिति है, समझा, उस पर भी गौर करें, उनकी परेशानी को गौर करें, उस पर देखें कि महिलाओं को चौर में भेजने से कि उसकी सुरक्षा कैसे बरकरार रहेगी। आत्मनिर्भर तो आप बनाने की बात करते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ है उसको आप कैसे बदल दीजिए। महिला आखिर महिला ही है, आप पहली पंक्ति में भी डाल देंगे तो महिला ही रहेगी, समझा। उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। आज जो यहाँ पर वो जिस तरह का समाज में विद्वेष फैला हुआ है, कभी भी ये घटना हो सकती है। घटना के बाद आप संज्ञान लेंगे, पहले क्यों नहीं लेंगे? पहले लेना चाहिए था, लेकिन आप ले नहीं रहे। परिचय बताइए। मेरा नाम नन्हे अंसारी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज के तारीख में जाना जाता हूँ। 1994 में मैंने समता पार्टी से अपने जीवन की शुरुआत की थी और अनेकों पद पर रहा, टाउन प्रेसिडेंट से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैं पार्टी से बाहर भी गया। जयप्रकाश जनता दल में माननीय कैप्टन शाह जी के साथ मैं स्टेट का प्रेसिडेंट बना, बिहार झारखंड का प्रभारी भी बना, और मुफ्ती कासिम साहब जो बदर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लोकसभा का चुनाव था, उसमें मैं बिहार झारखंड का प्रभारी होकर के मेरा यही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा ये परिचय है। मैं आपके चैनल के तमाम अधिकारी से लेकर आप पत्रकार बंधु का मैं
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस डिबेट के लिए। जी, मैं अपील करना चाहता हूँ कि अभी मुसलमानों का एक त्यौहार के रूप में शब बरात आ रहा है, 25 तारीख को, 24-25 को शायद छुट्टी है इसकी गवर्नमेंट की, 24 तारीख को शायद है ये। मैं अपने स्तर से अपील करना चाहता हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के लिए कि सौहार्द के माहौल में ये त्यौहार मनाए लोग। और जो मुसलमान बच्चों से मैं ये ख़ास तौर से उनके गार्जियन से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ये दीन की बात सिखाएं। रोड पर लोग गाड़ी लेकर घूमते हैं रातों रात और तेज़ वाहन चलाते हैं, इससे बचे, अपने बच्चे को रोकें और घर में ये इबादत के लिए बना है शब बरात, यहाँ कब्रिस्तान जाए आए, कुरान पढ़ें, अपने जो गुजर चुके हैं जो लोग यहाँ उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। ये सौहार्द का माहौल बना के रखें, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं वो उस हालात के मुताबिक भी और ऐसे भी आदमी को शांति से और शांति प्रिय ढंग से कोई भी मनाना चाहिए और किसी प्रकार का कोई हुल्लड़बाजी न करें, सबको पता करके इसी के साथ। और मैं शब बरात की सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को मैं इसलिए तहे दिल से बधाई देता हूँ।